मित्रों, गट हेल्थ सीरीज क्रमांक 8 लेकर मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ। अभी तक हमने गट हेल्थ के बारे में ये जाना कि गट हेल्थ क्या होती है और इसमें जो विभिन्न अंग हैं वो कैसे काम करते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच में जो हिडन कनेक्शन है वह कैसे कार्य करता है और उसके हमें क्या फायदे हैं। मित्रों, यहाँ मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा वह जानकारी पब्लिश्ड लिटरेचर के आधार पर होगी और कुछ चीज़ें मैंने जो अब तक लाइफ में सीखी है उनका उसमें समावेश होगा। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे वीडियोज़ के बारे में मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आप मुझसे इस बारे में और वीडियो चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वह भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, आपका ऑनेस्ट फीडबैक और आपका सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य का संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 50 करोड़ लोग डिप्रेशन अथवा एंजाइटी जैसे इश्यूज से ग्रसित हैं। इस मानसिक हेल्थ को सुधारने के लिए गट हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और हम इस गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच जो छिपे हुए गहरे संबंध हैं, जो काफ़ी जटिल भी हैं, उसके बारे में हमें अब तक बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। मगर हाल की रिसर्च और पब्लिश्ड लिटरेचर के आधार पर इस जटिल और गहरे संबंध को रिसर्च ने उजागर किया है और इसके माध्यम से हम हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारने में इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे मानसिक समस्याओं और गट हेल्थ के बीच एक जो संबंध, द्विपक्षीय संबंध है, उसे वैज्ञानिकों ने गट ब्रेन एक्सिस का नाम दिया है। जो गट से ब्रेन में संवाद जाते हैं और ब्रेन से गट में संवाद जाते हैं, इसलिए इसे द्विपक्षीय कहा जाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस संपर्क में खास तौर से न्यूरल, हार्मोनल और इम्यूनल संकेतों को काम में लिया जाता है और इस संचार का जो मेन माध्यम है वह एक वेगस नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे शरीर में सबसे बड़ी नर्व है। इस वेगस नर्व के 80 से 90% नर्व फाइबर्स हमारे गट से ब्रेन में जाते हैं और बाकी के नर्व फाइबर्स हार्ट और किडनी इत्यादि अंगों में होते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि हमारे जितने इमोशंस हैं, जैसे डर, खुशी, अवसाद, चिंता, ये सब इमोशंस हमारे गट से उत्पन्न होते हैं और इसीलिए कई बार
हम गट फीलिंग्स की भी बात करते हैं। सबसे मज़ेदार और आकर्षक खोज जो साइंस ने की है वह यह है कि हमारी जो गट लाइनिंग है, जो हमारे गट के पार्ट्स को बाहर के टॉक्सिन्स और बाकी चीज़ों से बचाती है, उनमें हमारी ब्रेन्स जैसे ही सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये न्यूरॉन्स संवाद की अंदर वेगस नर्व के माध्यम से जो संवाद करते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी कारण वैज्ञानिकों ने हमारे गट को सेकेंड ब्रेन का नाम भी दिया है। ये तो हुई बात हमारी गट ब्रेन एक्सिस की। अब हम बात करेंगे कि हमारे गट में इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिनकी संख्या 100 ट्रिलियन के आसपास है, और इसीलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस इत्यादि, इनके कारण कई ऑथर्स ने ये भी कहा है कि वी आर मोर ऑफ ए बैक्टीरिया देन ए ह्यूमन बीइंग। उसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे शरीर में जितनी सेल्स हैं उससे अधिक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबायोटा बोला जाता है और इनके सारे समूह को ह्यूमन माइक्रोबायोम का नाम दिया गया है। ये हमारे गट से ब्रेन में, संचार में और बाकी चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। मित्रों, ये हमारा ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है, यह सिर्फ संवाद का ही काम नहीं करता या पाचन का ही काम नहीं करता, मगर ये हमारे गट में ऐसी क्रियाएं करता है जिसके कारण हमें बहुत सी ऐसी बीमारियां जो है उनको हम बचा सकते हैं, अथवा अगर इनका संतुलन हमने बिगाड़ दिया तो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। इन बीमारियों में खास तौर से मैं उन डिजेनरेटिव बीमारियों का नाम लूँगा जिसमें जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, एल्जाइमर्स डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ है या थायराइड इत्यादि हो सकती है। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन माइक्रोबायोम की संख्या को सही तरीके से मेंटेन करें और इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को कम पनपने दें और लाभदायक बैक्टीरिया हमारे पेट में, हमारे गट में अधिक से अधिक हों, जिससे हम बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। आगे की सीरीज़ में, आगे के अंकों में हम इसी बारे में और चर्चा करेंगे और जिस टाइप से आपका फीडबैक हमें मिलेगा उसी तरह से हम आगे चलेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में मेरे जो वीडियोज आएंगे उनकी जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद।